नीलम, राजकुमार और समीर तीनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे। नीलम और राजकुमार एक ही गांव में रहते थे। दोनों की फैमिलीज के बीच में भी अच्छे रिलेशन थे। तीनों एक ही साथ एक स्कूल में पढ़ते थे, साथ में ट्यूशन जाते थे और तीनों साथ में ही खेलते थे। जैसे जैसे समय निकलता गया, तीनों दोस्त अब बड़े हो चुके थे। राजकुमार के पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था। वो उसको आगे की पढ़ाई के लिए यूएस भेजना चाहते थे। राजकुमार, जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू कर लो बेटा, पापा आते ही होंगे। आज आपकी यूएस की फ्लाइट है। ठीक है मम्मा। और राजकुमार ना चाहते हुए भी मम्मी पापा की खुशी के लिए यूएस पढ़ने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की यूवी से मिलता है और धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। राजकुमार, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, पर मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, पर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू राजकुमार। यूवी, मुझे भी ऐसा लगता है। आई लव यू टू। लेकिन अब हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, मुझे वापस इंडिया जाना है। यूवी, तुम एमबीए करना चाहती हो? सो ठीक है, तुम एमबीए कर लो और मैं इंडिया जाकर पापा का बिजनेस मैनेज करना सीख लेता हूँ। अब पापा को भी मेरे सहारे की जरूरत है। तुम्हारी एमबीए कंप्लीट होते होते हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है राजकुमार, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। उधर नीलम हमेशा राजकुमार का वेट करती रहती थी। अरे ओ, तुम अंदर बैठी बैठी क्या कर रही हो? जब देखो ख्यालों में डूबी रहती हो, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। जल्दी आओ, किचन के काम में मेरा हाथ बटाओ। अभी आई मम्मी। अब तक तो राजकुमार की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, पता नहीं वो कब आएगा। बस मैं चाहती हूँ जल्दी से तुम्हारा कोई अच्छे से घर में रिश्ता हो जाए। अब तुम्हारे पापा का बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है। जब से राजकुमार के पापा के साथ हमारा झगड़ा हुआ है, तब से हमारे बिजनेस में नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा राजकुमार से मिलने का मन करता है, और अब तो हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। शायद मैं राजकुमार को पसंद करती हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए मुझसे उससे मिलने का मन करता है। समीर ने मुझे बताया था आज ही राजकुमार वापिस आने वाला है। जब राजकुमार इंडिया पहुंचता है तो उसकी नजरें सिर्फ नीलम को ही ढूंढ रही थी। यूं तो वो किसी और से प्यार करने लगा था, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो नीलम को ही ढूंढ रहा था। पर अभी तक उसको फैमिली के बीच में हुए मनमुटाव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन नीलम या फिर अंकल आंटी कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी, क्या नीलम और नीलम की फैमिली अब यहाँ नहीं रहते हैं? यही रहते हैं बेटा, पर अब हम लोगों की बातचीत नहीं है उनके साथ। मम्मी, अब ऐसा क्या हो गया कि हम लोग उनसे बातचीत नहीं करते हैं? बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर तुम्हारे पापा उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नीलम के पापा के एक गलत डिसीजन की वजह से हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। तेरे पापा ने बहुत मेहनत के बाद उसको वापस वहां से उठाया है, इसीलिए तेरे पापा के लिए मैं भी उनसे बात नहीं करती हूँ। अब तेरे पापा का कोई भी प्रोजेक्ट उनके साथ नहीं होता है। और तो ये बात है, तभी शायद अंकल आंटी मुझसे मिलने नहीं आए। पर जो भी हो, ये फैमिली इश्यूज मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। नीलम मेरी अच्छी फ्रेंड है, मुझे उससे मिलना चाहिए। राजकुमार समीर को बताता है और समीर नीलम से जाकर के कहता है कि राजकुमार उससे मिलना चाहता है। नीलम तुरंत रेडी हो जाती है, क्योंकि वो तो खुद ही राजकुमार से मिलना चाहती थी। ठीक है समीर, तुम राजकुमार से कहना हम अपने पुराने स्कूल की बिल्डिंग में ही मिलेंगे। अगले दिन राजकुमार और नीलम एक दूसरे से मिलने के लिए अपने पुराने स्कूल में आते हैं। दोनों एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं और बातों ही बातों में उन दोनों को पता ही नहीं चलता है कि कब शाम हो गई है। दोबारा मिलने की उम्मीद में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नीलम को राजकुमार से मिलके ऐसा लगता है कि उसको राजकुमार से प्यार हो गया है। उसके बाद कई दिन तक नीलम और राजकुमार एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्यार शायद एक तरफा है। राजकुमार मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। राजकुमार क्या सोच रहा है? यार समीर,
मेरा नीलम से बार बार मिलने का मन करता है, पर उसको किस बहाने से बुलाऊं समझ नहीं आता है। और सही बताऊं तो मुझे उससे बार बार मिलना सही भी नहीं लगता है। एक दिन नीलम और राजकुमार अचानक टकरा जाते हैं। अरे नीलम, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मार्केट गई थी कुछ काम से। चलो ठीक है, यहाँ पे पास में ही कॉफी शॉप है, हम दोनों थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाते हैं, कॉफी पीते हैं और बात करते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं और बातों ही बातों में राजकुमार नीलम को यूवी के बारे में बताता है। मेरी यूएस में एक गर्लफ्रेंड है यूवी, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे प्यार करता हूँ। नीलम को बहुत बुरा लगता है, जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही है, राजकुमार किसी और से प्यार करता है। अब मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। चलो अब घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब से मैंने नीलम को अपने प्यार के बारे में बताया है, वो कुछ बदली बदली सी है। अरे ओ नीलम, क्या कर रही हो बैठी बैठी? मम्मा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे राजकुमार को भूल जाना चाहिए, मुझे उसकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अरे ओ नीलम, कहाँ खोई रहती है? कितनी तुझे आवाज दे दी मैंने। तेरे लिए काफी रिश्ते आ रहे हैं, जिनमें से एक लड़का हमें बहुत पसंद आया है और तेरे पापा को भी। तुम एक बार लड़के से मिल लो बेटा। मम्मी, मेरे लिए आप और पापा जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। जो आप लोगों को मेरे लिए सही लगता है आप लोग वही कीजिए। दूसरी तरफ यूवी राजकुमार से मिलने के लिए इंडिया आती है। कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई होप तुमने भी मुझे मिस किया होगा। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूवी मुझसे इतनी दूर आई है, लेकिन फिर भी मुझे उससे मिलके अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यूवी से मिलके वैसी खुशी क्यों नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। ये इतनी बेचैनी क्यों लग रही है मुझे?